सोच रहेंगे कि अगर हमारे पास समय कम है, संसाधन कम है, तो क्या हम ज्ञान और धन नहीं बढ़ा सकते? नहीं, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। एक अंधेरे कमरे में भी अगर एक छोटा सा दिया जल जाए तो पूरा कमरा रोशन हो जाता है। तुम्हारे भीतर भी ऐसा ही एक दिया है। वो तुम्हारी जिज्ञासा है, तुम्हारी लगन है, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। एक बार की बात है, एक साधु कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक टूटे फूटे घर के बाहर बैठे लड़के को देखा। लड़का मिट्टी में लकड़ी की छड़ी से कुछ आकृतियां बना रहा था। साधु ने पूछा, क्या कर रहे हो बालक? लड़के ने मासूमियत से कहा, मैं दुनिया का नक्शा बना रहा हूं ताकि मैं जान सकूं कि इस दुनिया में मेरा स्थान कहाँ है। साधु मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में एक बात गूंजती रही। जिस बच्चे को अभी ठीक से खाना नहीं मिलता, वो दुनिया के नक्शे में अपना स्थान ढूंढ रहा है। उन्होंने सोचा, यही है ज्ञान की असली प्यास। ऐसे ही बच्चे दुनिया को बदलते हैं। उस लड़के ने दुनिया का नक्शा नहीं, अपनी किस्मत बना दी। सालों बाद वो लड़का एक महान वैज्ञानिक बना। उसके पास सब कुछ था, सम्मान, धन और सबसे बड़ी चीज वो आग जो कभी बुझी नहीं थी। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम भी अपने ज्ञान से अपने धन की राह बना सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें हर दिन, हर कठिनाई, हर असफलता को एक नई किताब की तरह पढ़ना होगा। कभी किसी पत्थर पर बैठकर ज्ञान प्राप्त करने वाला आदमी समय आने पर सिंहासन पर बैठ सकता है, लेकिन जो इंसान सोने के सिंहासन पर बैठकर भी सीखना छोड़ दे, वो अंततः अंधकार में गिरता है। इसीलिए सच्चे ज्ञानी वही होते हैं जो कहते हैं, मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूं। और सच्चे धनवान वही होते हैं जो कहते हैं, मेरे पास बहुत है लेकिन मैं बांटना चाहता हूं। आज के समय में एक भ्रम फैल गया है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन नहीं। अगर तुम्हारे पास धन है और ज्ञान नहीं, तो वो धन भी एक दिन तुम्हें धोखा दे देगा। पर अगर तुम्हारे पास ज्ञान है और धन नहीं, तो वो ज्ञान एक दिन तुम्हें वो सब कुछ दिला देगा जो तुम्हें चाहिए। इसलिए अब अपने अंदर झांको, खुद से एक प्रश्न करो, क्या मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं? अगर नहीं, तो आज ही से शुरुआत करो। किसी किताब से, किसी गुरु से, किसी अनुभव से, लेकिन सीखो, और जो सीखा है उसे जीवन में उतारो और फिर बांटो। यही जीवन का चक्र है। ज्ञान लो, समझो, फिर वापस दो। और जब तुम ऐसा करने लगते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगती है। कभी कभी जब हम ज्ञान बढ़ा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये सब धीमा है, कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन याद रखो, बांस का पौधा पहले 5 साल तक जमीन के अंदर ही बढ़ता है, उसका कोई अंकुर नहीं दिखता। लोग सोचते हैं कि वो मर गया, लेकिन 6ठे साल जब वो निकलता है तो 90 दिनों में 90 फीट ऊपर चला जाता है। तुम्हारा ज्ञान भी वैसा ही है। पहले ये तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। दुनिया को नहीं दिखेगा कि तुम क्या बन रहे हो, लेकिन जब वो अंकुर फूटेगा तो सब तुम्हें देखेंगे, सराहेंगे और पूछेंगे, तूने ये कैसे किया? तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, मैंने समय का सम्मान किया, सीखने की भूख को जिंदा रखा और देने की आदत डाली। कभी किसी गरीब माँ को देखा है जिसने खुद भूखा रहकर अपने बच्चे के लिए रोटी बचाई हो? वो माँ उस समय क्या करती है? वो केवल खाना नहीं बचा रही होती,
वो एक शिक्षा दे रही होती है। सच्चा धन त्याग में होता है, और जब वो बच्चा बड़ा होता है, उस त्याग को समझता है, तो उसका चरित्र वैसा ही बनता है जैसे किसी तपस्वी का। फिर वो चाहे डॉक्टर बने या दुकानदार, उसके कर्मों में वो मूल्य जुड़ जाता है जो किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। तभी तो कहा गया है, धन बांटने से घटता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। परंतु अगर तुम धन भी ज्ञान के साथ बांटो तो वो दौलत दिलों में बस जाती है, घरों में नहीं। आज जिनकी कहानियां दुनिया भर में सुनाई जाती है, जैसे अब्दुल कलाम, जैसे विवेकानंद, जैसे बौद्ध भिक्षु, जैसे तुलसीदास, उनके पास आरंभ में कुछ नहीं था, ना पैसा ना पहचान, पर उनके पास एक चीज थी, ज्ञान का भूख, आत्मा का ताप और सच्चाई से मिलने की तड़प। तुम्हारा मन भी अगर ऐसी ही भूख महसूस करे तो समझ लो तुम सच्चे रास्ते पर हो। पर एक भ्रम से हमेशा बचना, वो भ्रम जो कहता है अभी वक्त नहीं है सीखने का, पहले पैसे कमा लो, क्योंकि ये वही सोच है जो इंसान को भीड़ में ला खड़ा करती है। ज्ञान समय मांगता है, धैर्य मांगता है, और सबसे ज्यादा मांगता है त्याग। एक समय की बात है, एक युवा था जो बहुत गरीब था। वो दिन भर खेतों में मजदूरी करता, रात को एक टूटे हुए रेडियो से पुरानी किताबों की ऑडियो सुनता था। उसका सपना था कि वो इंजीनियर बने। लोग हंसते थे, कहते तेरा बाप भी मजदूर था, तू भी रहेगा। पर उसने वो सुनना बंद नहीं किया। उसने अपने हालातों को कोसा नहीं, बल्कि उन्हें बदलने की ठानी। सालों बाद जब वो देश के एक बड़े वैज्ञानिक संस्थान में गया और उसके नाम की पहचान बनी, तो वही लोग उसके घर मिठाई लेकर आए जिन्हें कभी उसके सपनों पर हंसी आती थी। उसने धन कमाया पर ज्ञान के रास्ते पर चलकर, और यही फर्क है उस व्यक्ति में जो भीड़ से अलग बनता है, क्योंकि जिसने खुद को पढ़ लिया वो दूसरों को भी समझ सकता है, और जो दूसरों को समझ सकता है वही समाज को दिशा दे सकता है। क्या तुम जानते हो जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है? अपने मन को पढ़ना। हाँ, वही मन जो कभी उदास होता है, कभी गुस्से में, कभी डर से कांपता है। अगर तुमने उस मन को पढ़ लिया तो तुम उस दुनिया को भी पढ़ सकते हो जो हर दिन तुम्हारे सामने बदल रही है। तुम अपने मन की किताब खोलो, उसकी स्याही को महसूस करो और देखो कि तुम्हारे भीतर कितना कुछ लिखा जा रहा है हर पल। फिर तुम समझोगे कि ज्ञान केवल कॉलेज की डिग्रियों में नहीं है, वह उस किसान की मिट्टी में है जो बिना पढ़े मौसम को समझता है। वो उस रिक्शा वाले के चेहरे की मुस्कान में है जो दिन भर थक कर भी गाता है। वो उस गायक की आवाज में है जो मंच पर नहीं गली में गाता है, लेकिन दिलों में उतर जाता है। इसलिए खुद को सीमित मत समझो। अगर तुम्हारा मन सीखने के लिए तैयार है तो पूरी दुनिया तुम्हारी किताब बन सकती है। हर गलती एक अध्याय है, हर रिश्ते एक पाठशाला है, और हर आंसू एक शिक्षक। धन तो एक घर बना सकता है, पर ज्ञान से तुम एक संसार रच सकते हो। और वो संसार केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी होगा जो कभी तुम्हारे जैसे थे, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जो अंधेरे में भटक रहे थे। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाएंगे कि तुमने सिर्फ दौलत नहीं कमाई, बल्कि तुम्हारा जीवन ही किसी और के लिए प्रेरणा बन गया। धन और ज्ञान का असली रूप कभी केवल किताबों या तिजोरियों में नहीं था,
वो तो हमेशा चरित्र में बसता आया है। एक इंसान की पहचान उसके पहनावे या बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उसके पास कितना सच्चा ज्ञान है और वो उसे कैसे जीता है। और यही जीने की कला जब विकसित होती है, तब वो इंसान अपने आप एक प्रकाश पुंज बन जाता है, जो अपने साथ साथ औरों की राहें भी रोशन करता है। तुम्हें अगर असली धन चाहिए तो पहले खुद को समझो, क्योंकि खुद को ना समझने वाला इंसान करोड़ों कमाकर भी खोखला रहता है, और जो खुद को जान लेता है वो खाली जेब में भी अमीर होता है। ज्ञान का पहला दरवाजा आत्मज्ञान से खुलता है। जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस चीज से डरते हो, तब तक सारा पढ़ा हुआ ज्ञान सत ही रहेगा, और उस ज्ञान से निकला धन भी। आज बहुत से लोग धन के पीछे भागते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। और हाँ, पैसा जरूरी है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर पैसा कमाने के चक्कर में तुम अपना ज़मीर, अपना संयम, अपनी इंसानियत खो बैठो, तो फिर वो पैसा झर बनकर तुम्हें ही खा जाएगा। इसीलिए ज्ञान पहले, धन बाद में। ज्ञान से जब धन आता है तो वो स्थायी होता है, प्रतिष्ठित होता है। लेकिन जब धन पहले आता है और ज्ञान नहीं होता, तो वो व्यक्ति अपने धन को या तो नष्ट कर बैठता है या उस धन से गलत रास्ते चुन लेता है। कभी सोचो, एक बच्चा स्कूल में बैठा है, उसके पास पेन है, किताब है, शिक्षक है, पर अगर वो सीखना ही नहीं चाहता तो वो सब किस काम का। उसी तरह तुम्हारे पास अगर पैसा है, संसाधन है, वक्त है, पर सीखने की आग नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है। सीखने की आग ही वो अग्नि है जो मन के अंधकार को जलाकर प्रकाश करती है। और जब मन में प्रकाश होता है, तब वही प्रकाश धन को सही दिशा में प्रवाहित करता है। आज तुम्हें एक वादा करना होगा खुद से कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। मैं अपने अनुभवों को, अपनी गलतियों को, दूसरों की बातों को गौर से सुनूंगा। मैं पढ़ूंगा, मैं समझूंगा, मैं अभ्यास करूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं उसे दूसरों के साथ बांटूंगा। और यही बंटवारा, यही साझा करना तुम्हारा असली धन बन जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान है जिससे तुम किसी को रास्ता दिखा सको, किसी का दर्द कम कर सको, किसी को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद कर सको, तो तुम केवल अमीर नहीं, बहुत भाग्यशाली हो। समय के साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, विनम्रता। ज्ञान तभी फलता है जब तुम विनम्र बनो, और धन तभी टिकता है जब तुम उसका अभिमान ना करो। विनम्रता वो जमीन है जिस पर ज्ञान के बीज उगते हैं और धन की छाव में फलते हैं। यही कारण है कि जब हम इतिहास के महापुरुषों को देखते हैं, चाहे वो बुद्ध हो, गांधी हो, रविंद्रनाथ हो, टेरेसा हो या कलाम साहब, तो हमें उनकी सबसे बड़ी ताकत ज्ञान और विनम्रता का मेल दिखाई देता है। उन्होंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, पर कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि असली ज्ञानी जानता है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। और यही बात धन पर भी लागू होती है। तुम चाहे कितने भी करोड़ों कमा लो, अगर तुम्हारा दिल संतुष्ट नहीं है, अगर तुम्हारे पास देने की भावना नहीं है, तो वो धन एक बोझ बन जाएगा। इसीलिए जब तुम कुछ हासिल करो, चाहे वो पैसा हो या ज्ञान, तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसे सही दिशा में लगा रहा हूं? क्या मैं इसे सिर्फ अपने लिए बचा रहा हूं या किसी के काम भी आ रहा है?
क्योंकि याद रखो, ज्ञान हो या धन, जब तक वो प्रवाहित होता है वो शुद्ध रहता है। जब वो रुक जाता है, जम जाता है तो सड़ जाता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दौड़ रहे हैं बिना रुके, बिना थमे। लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर नहीं जानते कि वे किस ओर दौड़ रहे हैं। वे बस भाग रहे हैं क्योंकि सब भाग रहे हैं। उन्होंने कभी बैठकर ये नहीं सोचा कि उनका रास्ता क्या है, उनकी मंजिल क्या है। और यही सबसे बड़ा संकट है आज का, ज्ञानहीन दौर और लक्ष्यवादिता का अभाव। धन और ज्ञान की ये दौड़ तब तक सारहीन है जब तक तुम्हारे भीतर दिशा ना हो। जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं है तब तक तुम लाखों कमाकर भी अधूरे रहोगे। ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता, बल्कि किताबों से जीवन के अर्थ निकालना होता है। और धन का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि उस पैसे से ऐसा कुछ करना होता है जो तुम्हें आत्मिक संतोष दे सके। एक समय की बात है, एक राजा ने एक साधु से पूछा, मुझे बताओ, मैं इतना अमीर होकर भी अशांत क्यों हूं, और तुम एक झोपड़ी में रहकर भी इतने शांत कैसे हो? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारे पास धन तो है, लेकिन उसे संजोने की चिंता ने तुम्हारी नींद छीन ली। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं हर पल में पूर्ण हूं। मैं जो जानता हूं वही जीता हूं। राजा की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि वो समझ गया कि ज्ञान केवल जानना नहीं होता, ज्ञान जीना होता है। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है पर तुम रात को बेचैनी से करवटें बदलते हो, तो वो धन तुम्हारे किसी काम का नहीं। और अगर तुम्हारे पास केवल 2 रोटियां हैं पर तुम चैन से सोते हो, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से हो। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें खुद से जोड़ दे, और सच्चा धन वही है जो दूसरों को भी जोड़ दे। तुम्हें अब ये तय करना है कि तुम्हारा जीवन केवल सांसों की गिनती बनकर रह जाएगा, या वह एक ऐसा दीपक बनेगा जो अंधकार में भी रोशनी देता रहेगा। तुम चाहे जितनी भी योजनाएं बना लो, जितनी भी स्कीमें सीख लो, पर अगर तुम में दूसरों की भावना, कृतज्ञता और त्याग की भावना नहीं है, तो वो सब अधूरा है। क्योंकि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वो आता है जीवन को पढ़ने से, और धन केवल कमाने से नहीं आता, वो आता है कमाई को सही दिशा देने से। आज इस क्षण में तुम जो भी हो वहीं से शुरुआत करो। खुद से वादा करो कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा और उस ज्ञान को अपने आचरण में उतारूंगा। मैं अपने धन को केवल खुद पर नहीं, दूसरों पर भी खर्च करूंगा, क्योंकि जब किसी की आंखों में तुम्हारे कारण चमक आ जाए तो वो धन सबसे पवित्र होता है। ध्यान रखना, जब समय तुम्हारे साथ होता है तब तुम जो भी करते हो वो तुम्हारी पहचान बनाता है, लेकिन जब समय तुम्हारे खिलाफ होता है तब तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी सेवा ही तुम्हारे लिए ढाल बनती है। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि वक्त जब भी पलटे तुम टिके रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि सच्चा ज्ञानी और सच्चा अमीर कभी हालातों से नहीं डरता, वो उन्हें बदलने की ताकत रखता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है सीखने का, तो असल में वह अपने जीवन को टाल रहा होता है, क्योंकि जिस दिन ज्ञान की भूख सच्ची हो जाती है उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। चाहे वो भीड़ भाड़ भरी जिंदगी हो, नौकरी का तनाव हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या गरीबी।
अगर तुम्हारे अंदर सीखने की आग जल रही है तो तुम हर हाल में रास्ता ढूंढ लोगे। धन और ज्ञान दोनों की एक समान प्रकृति है। ये उसी के पास टिकते हैं जो इनकी कदर करता है। एक किसान जैसे अपने बीज को अच्छे समय पर सही जमीन में बोता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने समय और साधनों का सही उपयोग करता है वही फल पाता है। और याद रखना, वो फल सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, वो उन सभी का होता है जिनकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बेहतर होती है। समाज की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोग गरीब हैं, बल्कि ये है कि वे सीखना बंद कर चुके हैं। वे मान चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, और यही सबसे खतरनाक सोच होती है, क्योंकि जहां सोच मरती है वहां आत्मा की रोशनी बुझने लगती है। एक समय था जब एक बहुत गरीब युवक अपने गांव में पढ़ाई करता था। उसके पास ना किताबें थी, ना बिजली, ना ही महंगे संसाधन। वो दिन में खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, पढ़ाई से क्या मिलेगा, काम कर, पैसा कमा। लेकिन वो मुस्कुराता रहा और सीखता रहा। वर्षों बाद वही लड़का एक बड़ा वैज्ञानिक बना और उसी गांव में एक स्कूल खोला। जब किसी ने उससे पूछा, तुमने ये सब कैसे किया, तो उसने सिर्फ इतना कहा, ज्ञान ही मेरा धन था और उसी ने मुझे सच्चा अमीर बना दिया। याद रखना, कोई भी बड़ा बदलाव बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर से उठता है। तुम जितना जानोगे उतना ही फैलाओ। ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखो। जब तुम दूसरों को सिखाते हो तब असल में तुम अपने ज्ञान को और मजबूत करते हो। और जब तुम दूसरों की मदद के लिए अपना धन खर्च करते हो तब ब्रह्मांड खुद तुम्हें और देने लगता है। तुम्हें अब ये तय करना है, क्या तुम केवल अपने लिए जियोगे या उस रोशनी के लिए बनोगे जो कई जिंदगियों को दिशा दे सके। अगर आज तुम सीखना शुरू करते हो तो आने वाले 5 सालों में तुम वहां पहुंच सकते हो जहां आज तुम्हारा सपना भी नहीं पहुंच पा रहा। और अगर आज तुम बस सोचते रह गए तो 5 साल बाद भी तुम वही रहोगे जहां तुम आज हो, बस और थके हुए और खोए हुए। ध्यान से सुनो, दुनिया का हर अमीर आदमी धन से या ज्ञान से कभी ना कभी बहुत गरीब था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस गरीबी को अपनी जंजीर नहीं बनने दी, बल्कि सीढ़ी बना लिया। अब बात है तुम्हारी, क्या तुम उस आग को जलने दोगे? क्या तुम हर उस चीज से लड़ने को तैयार हो जो तुम्हारे और तुम्हारे ज्ञान के बीच खड़ी है? क्या तुम वो बनोगे जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को कह सके, मैंने सीखा, मैंने कमाया, मैंने जिया और अब तुम्हें देना चाहता हूं? अगर हां तो सुनो, ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। और जब कोई कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है तो असल में वो खुद से हार मान चुका होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्ञान और धन दोनों के द्वार कभी बंद नहीं होते। वो हमेशा उस आत्मा का इंतजार करते हैं जो दरवाजे खटखटाने का साहस रखती है। तुम ये सोचते हो कि अब उम्र निकल गई, अब क्या नया सीखना? तो सुनो, बुद्ध ने ज्ञान तब पाया जब उन्होंने सारी सुविधाएं छोड़ दी। वे राजमहल में पैदा हुए थे, पर उन्होंने असली धन तब पाया जब वे जंगल में ध्यान में भूखे प्यासे घूम रहे थे। तो उम्र कोई मापदंड नहीं होती, परिस्थितियां भी नहीं होती। जो होता है वो होता है तुम्हारा संकल्प। अगर संकल्प पक्का है तो कोई भी तूफान तुम्हें नहीं रोक सकता।
ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार और धन का सबसे बड़ा शत्रु है लालच। अगर तुमने ज्ञान पाया और अहंकारी हो गए तो वो ज्ञान तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। और अगर तुमने धन पाया और उसमें डूब गए तो वो धन एक दिन तुम्हें ऐसा गिरा देगा कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए जब भी ज्ञान बढ़े, विनम्रता और सेवा भी बढ़नी चाहिए। जब भी धन बढ़े, कृतज्ञता और दान भी बढ़ना चाहिए। ये दुनिया बदलती है, लेकिन जिन लोगों ने अपने ज्ञान और धन का उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने में किया, वे कभी नहीं मिटते। तुम्हें तय करना है क्या तुम ऐसे इंसान बनोगे जिसका नाम सिर्फ बैंक बैलेंस में रह जाएगा, या ऐसा इंसान बनोगे जिसकी यादें लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। एक पुरानी कहावत है, जो खुद को देने वाला बनाता है, ब्रह्मांड उसे वापस लौटाने वाला बना देता है। इसलिए जितना भी ज्ञान है, जितना भी धन है, उसे बहने दो, फैलने दो, बांटने दो। एक दीपक जब दूसरे दीपक को जलाता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि उजाला बढ़ जाता है। वैसे ही जब तुम किसी को कुछ सिखाते हो या उसकी मदद करते हो तो तुम्हारा भी जीवन और उज्जवल हो जाता है। इस दुनिया में करोड़ों लोग सो रहे हैं, कुछ बिस्तरों पर और कुछ अपने सपनों पर। तुम उनमें से मत बनो जो सपनों के ताबूत में जिंदगी। तुम उन चंद लोगों में से बनो जो हर दिन जागते हैं, सीखते हैं और फिर दूसरों को जगाते हैं। ज्ञान और धन की ये दौर सिर्फ खुद तक सीमित मत रखो, उसे उस गरीब बच्चे तक पहुंचाओ जो पढ़ना चाहता है लेकिन किताबें नहीं हैं। उसे उस नौजवान तक पहुंचाओ जो सीखना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। उसे उस बूढ़े तक पहुंचाओ जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी मुस्कान चाहता है। जब तुम अपने ज्ञान और धन से किसी की जिंदगी को बेहतर बनाते हो, तब असल में तुम खुद को अमर कर देते हो। और यही तो जीवन का सबसे सुंदर रूप है, जहां तुम सिर्फ लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाओ। अब अगर तुम्हारे भीतर अब भी कोई चिंगारी बाकी है, अगर तुम्हारे दिल की गहराई में कोई आवाज कह रही है कि हाँ, मैं कुछ अलग कर सकता हूं, मैं कुछ बदल सकता हूं, तो उठो आज से, इसी क्षण से, क्योंकि इसी क्षण में वो शक्ति छिपी है जो तुम्हारे ज्ञान को ब्रह्मा ज्ञान बना सकती है और तुम्हारे धन को जन कल्याण बना सकती है। तो सुनो, अब शब्द नहीं बोल रहे, तुम्हारी आत्मा को पुकार रहे हैं। क्योंकि जब तुम पढ़ रहे हो, तुम सिर्फ अक्षर नहीं देख रहे, तुम वो स्पंदन महसूस कर रहे हो जो तुम्हें जगाने आया है। हर वो इंसान जो इतिहास में अमर हुआ, उसने अपने जीवन में कभी ना कभी ये तय किया था कि अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं जिएगा। उसने अपने ज्ञान को दीपक बनाया और अपने धन को मंदिर की घंटी जो हर जरूरतमंद की पुकार पर बजती थी। एक दिन आएगा जब तुम भी उस मोड़ पर खड़े रहोगे जहां दो रास्ते होंगे, एक जो आसान होगा, भीड़ वाला होगा, आरामदायक होगा, और दूसरा जो कठिन होगा, अकेला होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की पुकार वाला होगा। अगर तुमने पहला रास्ता चुना तो शायद जिंदगी सुकून से बीते, लेकिन बिना गहराई के, बिना असर के। पर अगर तुमने दूसरा रास्ता चुना, वो जो कठिन है, जो तप का है, जो त्याग का है, तो एक दिन आएगा जब दुनिया तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा कर्म याद रखेगी। ज्ञान तब असली होता है जब वो तुमसे तुमको दूर कर दे और तुम्हें सब में मिलाकर रख दे। धन तब पवित्र होता है
जब वो तुम्हारे पास रहकर भी दूसरों तक पहुंच जाए। आज तुम जो भी हो, जिस भी हाल में हो, बस इतना याद रखो, तुम्हारे भीतर वो बीज है। जो चाहो वो बन सकता है, चाहे वो तुलसी का पौधा हो या वटवृक्ष, चाहे वो एक किताब हो या पूरी लाइब्रेरी, चाहे वो कुछ रुपए हो या करोड़ों की मदद करने वाला हाथ। एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। वे हर रोज गांव के बाहर एक पत्थर के ऊपर बैठते और सूरज की तरफ देखते। लोग उन्हें पागल कहते, बच्चे पत्थर मारते, लेकिन वो बस मुस्कुराते रहते। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पूछा, आप हर दिन यहाँ बैठकर क्या करते हैं? बाबा बोले, मैं धन कमाता हूं। युवक हंस पड़ा, यहां बैठकर धन कैसे कमाया जा सकता है? बाबा बोले, तू देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं वो धन कमा रहा हूं जो भीतर चमकता है। मैं ध्यान करता हूं, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, और जब कोई दुखी आता है मैं उसे शांति देता हूं। ये मेरा व्यापार है ज्ञान और सेवा का। युवक कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि वो समझ गया था कि असली दौलत तो वही होती है जो लोगों के आंसू पोंछ सके, जो आत्मा की दरारों को भर सके। तो क्या तुम भी उस बाबा की तरह बन सकते हो? क्या तुम हर रोज अपने भीतर कुछ जमा कर सकते हो जो दुनिया के काम आ सके? क्या तुम वो ताकत बन सकते हो जो सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि दिल से अमीर हो? क्योंकि एक दिन ये शरीर मिट जाएगा, ये मकान टूट जाएगा, ये बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञान जो तुमने बांटा होगा, वो मदद जो तुमने दी होगी, वो प्रेम जो तुमने लुटाया होगा, वो अनंत तक जिंदा रहेगा। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा ज्ञान किसी और को रास्ता ना दिखा दे। तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा धन किसी के आंसुओं को मुस्कान में ना बदल दे। तुम चुपचाप ये सब पढ़ रहे हो, लेकिन भीतर कहीं कुछ हिल रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। शायद वो तुम्हारा अंतर्मन है जो वर्षों से सोया था और अब जागना चाहता है। क्योंकि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक यात्रा है तुम्हें खुद से मिलाने की, तुम्हारे भीतर की उस रोशनी को जगाने की जो अब तक धूल में छुपी थी। तुमने अब तक देखा होगा कि ज्ञान किताबी नहीं होता और धन सिक्कों का शोर नहीं होता। ज्ञान वो दृष्टि है जो अंधेरों में भी रास्ता खोज ले, और धन वो शक्ति है जो किसी गिरते हुए को थाम सके। तुम सोचते हो ना कि मेरे पास कुछ खास नहीं है, तो सुनो, बिल गेट्स के पास भी शुरुआत में सिर्फ एक सपना था। डॉग कलाम के पास भी शुरुआत में सिर्फ एक पेपर और आकाश को छूने की चाहत थी। महात्मा गांधी के पास भी कोई सेना नहीं थी, बस एक विचार था, और वही विचार एक साम्राज्य की नींव हिला गया। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वही बहुत है, बस तुमने अब तक उसे देखा नहीं। ज्ञान तब बढ़ता है जब तुम दूसरों की बातें सुनते हो, और धन तब बढ़ता है जब तुम दूसरों की जरूरतें समझते हो। अगर तुम हर दिन बस इतना ही सोच लो कि मैं आज एक नई बात सीखूंगा और एक इंसान की मदद करूंगा, तो यकीन मानो कुछ ही सालों में तुम उस शिखर पर खड़े होगे जहां लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। दुनिया में हर बड़ा इंसान पहले छोटा सोचकर बड़ा बना, और हर अमीर इंसान पहले निर्धन सा जीकर अनुभव बटोरता रहा। कभी कभी जब तुम हार मानने लगते हो, तब ब्रह्मांड चाहता है कि तुम एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि अगले ही मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है वो ज्ञान
जो तुम्हें सब कुछ बदल कर रख देगा, और वो अवसर जो तुम्हारे जीवन की दिशा को धन, शक्ति और संतोष से भर देगा। याद रखना, धन और ज्ञान को छूने के लिए सिर्फ दिमाग की जरूरत नहीं होती, दिल की सच्चाई और आत्मा की पुकार भी चाहिए होती है। अगर तुमने ठान लिया कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, हर दिन थोड़ा और गहराई से समझूंगा, हर दिन किसी के लिए थोड़ा काम करूंगा, तो कोई ताकत तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती जहां सिर्फ रोशनी ही रोशनी हो। क्योंकि आखिर में तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी पहचान बन जाएगा, तुम्हारा धन तुम्हारी छाया नहीं तुम्हारा स्वरूप बन जाएगा, और तुम्हारा नाम समय की सीमाओं को पार कर अमृता की राह पकड़ लेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उन लोगों में शामिल होगे जो कहते हैं काश मैंने कुछ किया होता, या उन लोगों में जो गर्व से कहते हैं मैंने कोशिश की, सीखा, बढ़ा और दुनिया को थोड़ा बेहतर बना दिया? अगर तुम्हारा उत्तर है कि मैं तैयार हूं, तो बस शुरू हो जाओ आज से, अभी से, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ज्वाला है जो अंधकार को जला सकती है, वो बहाव है जो शुष्कता को जीवन दे सकता है, और वो शक्ति है जो ज्ञान और धन को सिर्फ तुम्हारा नहीं पूरी दुनिया का बना सकती है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर बुद्ध का ज्ञान नदियों की तरह बह रहा था। गांव-गांव, शहर-शहर में उनके अनुयायी अपने जीवन को साधना, सेवा और शांति में बदल रहे थे। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक वृद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम था धम्मरत्न। उनका जीवन अत्यंत सरल था। ना पास कोई वस्त्रों की अधिकता, ना खाने पीने की लालसा और ना ही किसी प्रकार का संग्रह। पर एक चीज थी जो सबको आश्चर्य में डालती थी। वो था उनका आभा मंडल। उनका चेहरा हर समय शांत रहता। आंखों में ऐसा प्रकाश था जैसे वर्षों से भीतर जलती किसी छिड़दीप की लौ हो, और उनके शब्दों में इतनी मिठास कि पत्थर भी पिघल जाए। गांव के लोग उन्हें चलता फिरता ज्ञान कहते थे, पर इस ज्ञान के पीछे एक लंबी, गहन और संघर्षों से भरी यात्रा छुपी थी जो शायद कोई नहीं जानता था। एक दिन एक युवक उस गांव में आया। वो थका हुआ था, बिखरा हुआ था, और उसकी आंखों में असंतोष और लालसा दोनों दिख रही थी। उसका नाम था रुद्र। वो एक बड़े व्यापारी का बेटा था, जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद सारा व्यापार संभाला और देखते ही देखते संपत्ति में 4 गुना वृद्धि कर ली। लेकिन अंदर से वो खाली था। ना कोई मित्र, ना सच्चा अपनापन और ना ही आत्मा की शांति। उसने शहर के हर ज्ञानी व्यक्ति से धन बढ़ाने के तरीके पूछे थे। हर गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की थी, पर उसे हर बार केवल सतही बातें ही मिली थी। वो जानता था कि कुछ गहराई में है, कुछ ऐसा जिसे छूना है, जीना है और बांटना है। तभी किसी ने उसे धम्मरत्न भिक्षु का नाम बताया और कहा, यदि सच्चा धन और ज्ञान पाना चाहते हो तो उस वृद्ध भिक्षु से मिलो। पर याद रखो, वो ना तो उपदेश देंगे ना सवालों का उत्तर। वे तुम्हें तुम्हारे भीतर की यात्रा पर भेजेंगे। रुद्र ने सोचा कि ये भी एक कोशिश कर लेता हूं, और पहाड़ों की कठिन चढ़ाई चढ़कर उस गांव तक आ गया। जब वो पहली बार धम्मरत्न भिक्षु से मिला तो कुछ पल के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। भिक्षु बस बैठकर चावल के दाने साफ कर रहे थे, और उनकी हर हरकत में
ऐसा सटीक संयम था जैसे कोई नर्तक मंच पर नृत्य कर रहा हो। रुद्र ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, आपके पास क्या है जो मुझे नहीं मिला? भिक्षु ने बिना ऊपर देखे कहा, एक सवाल जो अब तक तूने खुद से नहीं पूछा। रुद्र चौंका, क्या मतलब? भिक्षु बोले, तूने हर किसी से पूछा कि धन कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, पर क्या कभी अपने आप से पूछा कि क्यों चाहिए तुझे ये सब? ये वाक्य रुद्र के मन में गूंजता रहा घंटों दिनों, फिर हफ्तों तक। वो हर दिन वही रुक गया। सुबह भिक्षु के साथ उठता, उनके साथ आश्रम की सफाई करता, बच्चों को पढ़ाता, वृद्धों की सेवा करता, पर भिक्षु ने कभी उसे कोई और उत्तर नहीं दिया। एक दिन जब बारिश तेज हो रही थी और पहाड़ की चोटी पर बादल घूम रहे थे, रुद्र ने भिक्षु से फिर पूछा, क्या धन बुरा है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, धन वो पानी है जो नदियों में बहे तो जीवन देता है, पर अगर एक जगह जमा हो जाए तो सड़ांत फैलाता है। तेरे धन का सवाल उसका बहाव है, उसका विस्तार है, ना कि उसका संग्रह। रुद्र की आंखें खुलने लगी। उसने पहली बार जाना कि जो धन वो कमा रहा था वो केवल इकट्ठा कर रहा था, बांट नहीं रहा था, बहा नहीं रहा था, और वो ज्ञान वो केवल पढ़ा रहा था, समझा नहीं रहा था, अपनाया नहीं था। भिक्षु बोले, ज्ञान वो दीपक है जो तू दूसरों के हाथ में तब तक नहीं दे सकता जब तक तू खुद उसके प्रकाश में ना जले, और धन वो धूप है जो तू दूसरों के आंगन तक तब तक नहीं पहुंचा सकता जब तक तेरा अपना घर खुला ना हो। रुद्र की आत्मा जैसे भट्टी में तप रही थी। वो हर दिन साधना करता, तप करता, भिक्षु के बताए हर कार्य में अपना तन मन झोंक देता, और फिर एक दिन उसे लगा कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उसने अपने शहर लौटने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वो वैसा नहीं था जैसा वो पहले था। अब उसकी आंखों में संतुलन था, उसके शब्दों में करुणा थी, और उसके धन में प्रवाह था। उसने अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा भाग ऐसे लोगों की मदद में लगाया जो अपने जीवन की शुरुआत करना चाहते थे। छोटे किसान, महिला उद्यमी, यतीम बच्चे। उसने विद्यालय बनवाए जहां शिक्षा बिना शुल्क के दी जाती थी। उसके व्यापार में अब लाभ से ज्यादा मूल्यों का स्थान था, और धीरे धीरे उसने देखा कि उसका धन घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। लेकिन अब वो केवल संख्याओं में नहीं, दिलों की धड़कनों में बढ़ रहा था। वो हर महीने एक बार फिर धम्रत्न भिक्षु के पास जाता और बिना कुछ कहे बस उनके चरणों में बैठ जाता, और भिक्षु हमेशा की तरह चावल के दाने साफ करते हुए बस मुस्कुराते रहते, क्योंकि उन्हें पता था जिस बीज को उन्होंने बोया था वो अब वृक्ष बन चुका था, और उसकी छाया दूर दूर तक फैल रही थी। उम्मीद है कि बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित इस कहानी ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्ध लाइफ लेसन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।